अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ख्वाजा शायान और आप देख रहे हैं आईटी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हमारे कोर्स का फोर्थ लेक्चर है आज, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं वर्ड के दूसरे टैब होम के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने होम में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी तीसरे लेक्चर में, तो आज हम चौथे लेक्चर में यहाँ से आगे मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं, उस पर हम कैलिबरी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आपको फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में बताया था, तो कैसे हम बोल्ड करते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद कैसे कोई कटिंग हो जाए तो उसको हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं, और कैसे हम फार्मेटिंग को क्लियर आल फार्मेटिंग करते हैं अगर कोई फार्मेटिंग की हो। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर दोबारा फार्मूला हम लिखते हैं =RAND, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट डालेंगे तो वो हमारे पास पैराग्राफ आ जाएंगे। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अब हम टाइपोग्राफी पे जाते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ये टाइपोग्राफी पे गए हम। ये मैंने आपको बताया था, आप इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी इसका फ़ॉन्ट देखें, अब वो पीछे फ़ॉन्ट चेंज हो रही है, तो हम सिंपल रखते हैं। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन चेंज करते हैं। अब आप इसकी जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसकी आउटलाइन रखता हूँ रेड में। रेड आउटलाइन रखी तो वो ऑटोमेटिक रेड आउटलाइन होगी। उसके बाद अगर आप कोई भी आउटलाइन नहीं रखना चाहते हैं तो ये नो आउटलाइन यहाँ से कर दें। उसके बाद अगर आप आउटलाइन का वेट बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आउटलाइन की जो थिकनेस है वो आप ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये देखें थिकनेस ज़्यादा हो रही है। उसके बाद आप आउटलाइन जो है वो आप डैशेज़ में भी ले सकते हैं, या आप डैशेज़ में आउटलाइन भी ले सकते हैं। जो आउटलाइन होगी वो डैशेज़ में आ जाएगी। उसके बाद चले जाते हैं इसमें दोबारा। उसके बाद आ जाता है शेडो। अब आप कोई भी यहाँ से वर्ड सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने गैलरीज, डिफरेंट गैलरीज सेलेक्ट किया है, इसका हम इंक्रीज़ कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। उसके बाद हम जाते हैं शेडो में। अब आप इसका कोई भी शेडो रख सकते हैं। शेडो जब आप रखेंगे इसका, जैसे कि अब ये मैं शेडो रखता हूँ, अब ये देखें इस पे यहाँ पे नीचे शेडो शो हो रहा है। या आप इस पे किसी भी वर्ड पे को सिलेक्ट करके आप उसका शेडो रख सकते हैं। उसके बाद शेडो के बाद आ जाता है ग्लो। ग्लो करवाना चाहें आप किसी भी वर्ड को, अब जैसे ये वाला हम येलो वाला ले लेते हैं ये। तो ये येलो, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको ग्लो करते हैं। ये हमने ग्लो पे गए, उसके बाद हमने किया ये रेड वाला ग्लो किया। उसके बाद ये देखें, अब ये इस पर ग्लोनेस आ गई है रेड कलर की। अब इसको हमने सेलेक्ट करके ग्लो किया था, उसके बाद ये ग्लो हो गया। अब ग्लो के बाद आ जाता है नंबर स्टाइल। अब ये इसको नंबर स्टाइल भी हम दे सकते हैं, वैसे ही काम की तो नहीं है तो इसको हम नहीं देखते। ये आगे थी, ये बस जो मेन चीज़ें होंगी वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप ग्लो तक रखें। ग्लो आप किसी भी कलर में ग्लो रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे। ये आ जाती है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब आपने कोई भी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। अब आप बीच में से इस लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, किसी भी कलर में आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने रेड कलर में इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसका साइज़ आपको बता दूं, जब आप कोई भी टेक्स्ट का हाईलाइट कलर लगा लेंगे उसके बाद उस पर फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो इसको हम कंट्रोल Z से आप कुछ भी चीज़ को बैक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, इसको ये किया, वो रेड कलर चला गया, कंट्रोल Z से जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z दोबारा दबाया, ये वाला इस गैलरीज का कलर भी चला गया। कंट्रोल Z दबाया, वापस वो उसकी शेडोनेस भी ख़त्म होगी। मतलब कंट्रोल Z से आप वापस बैकवर्ड एक कदम पीछे जा सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी है, कंट्रोल Z दबाएं, वो वापस पीछे चली जाएगी, फिर आप उसको दोबारा दुरुस्त कर सकते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा इस पैराग्राफ पे। इसको हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया तो हम पहुँचे थे टेक्स्ट के हाईलाइट कलर पे। अब हम इसको हाईलाइट करते हैं। ये हमने ब्लू हाईलाइट इसको कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है इस टेक्स्ट हाईलाइट का है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी मेन हेडिंग आ जाती है या आपके पास कोई भी मेन डेफिनेशन आ जाती है, उसको आप हाईलाइट करना चाहें तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट कलर। ये जो आपके पास फ़ॉन्ट टू मेक योर डॉक्यूमेंट, ये जो आपके पास पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसके जो फ़ॉन्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से आप इसका कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। अब ये देखें, मैं लेता हूँ इसका येलो। अब येलो फ़ॉन्ट लिया मैंने, बल्कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट किया, इसका मैंने येलो फ़ॉन्ट कलर लिया तो ये येलो हो गया। अब आपके सामने है ये कि इसका मैंने फ़ॉन्ट कलर येलो कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हैं। अब ये मैंने दोबारा सेलेक्ट करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ से आप अगर इसका कलर कोई भी लेना चाहें, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, रेड, उसके बाद ये पर्पल डार्क रेड आ जाता है।
उसके बाद आप इसको ग्रेडियंट में भी ले सकते हैं, मतलब ग्रेडियंट 2 कलर हो सकते हैं, मतलब ये अब एक 2 कलर वेरिएशन होता है 2 कलर का। उसके बाद आप जाएँ किसमें कि यहाँ जाते हैं हम नंबरिंग में। अब मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये न, इसका बुलेट्स का क्या मतलब होता है, ये आ जाती हैं बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स में आ जाती हैं, ये काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। अब ये करेंगे आप बुलेट्स, मतलब आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, फ़र्ज़ कि आप मेन हेडिंग ली, उसके नीचे आप बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं, मतलब कोई एक लाइन उसकी बुलेट हो, फिर दूसरी लाइन, मतलब कोई मेन जिस तरह पॉइंट्स आप समझ लें कि पॉइंट्स आप कोई लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ये बुलेट्स लगा सकते हैं। अब आप एक बुलेट लगाई आपने, अब दूसरी जगह आपने नीचे बुलेट लगानी है, तो आपको नीचे दोबारा बुलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इंटर करेंगे तो ये दूसरी बुलेट लग जाएगी। ये यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया, ऑटोमेटिक दूसरी बुलेट लग गई, फिर इंटर किया, ऑटोमेटिक बुलेट्स लगती जाएंगी। ये मैंने इस जगह पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ तो इस वजह से बुलेट नहीं लगी है। तो ये आप जैसे जैसे इंटर करके नीचे जाते जाएंगी, ये आपके पास नई बुलेट्स लगती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं ये, इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इस पर फॉर्मेटिंग हुई हुई है। इस पैराग्राफ को आप डिलीट कर दो। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, बुलेट्स पे, दूसरी बुलेट्स पे। इस पे आप कोई भी बुलेट रख सकते हैं, जैसा कि मैं ये टिक रख देता हूँ, ये टिक बुलेट यहाँ इस पे लग गई है। अब आप यहाँ से इंटर करते जाएंगे, आप नई बुलेट आप पे लगती जाएगी, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं दूसरी बुलेट पे। दूसरी बुलेट पे आ जाती है ये नंबरिंग। नंबरिंग में आ जाएं अगर आप, तो यहाँ पे आप 1 2 वाली नंबरिंग भी रख सकते हैं। उसके बाद ये आगे ब्रैकेट जिसके लगे हैं, उसके बाद रोमन काउंटिंग में भी आप रख सकते हैं, कैपिटल ABC में भी रख सकते हैं, स्मॉल ABC में भी रख सकते हैं। उसके बाद आप रोमन, छोटे रोमन जो काउंटिंग होती है उसमें भी रख सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको ये बता दूँ ABC में रखना चाहें, अब ये देखें हमारे पास ये जो बुलेट्स लग गई हैं ABC में लग गई हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ये वाली बुलेट्स। ये मतलब बुलेट्स के स्टाइल नहीं, ये आप इनमें से कोई भी बुलेट्स रख सकते हैं। अब ये जैसे ये मैथमेटिक्स में होती है 1 1.1 फिर उसकी आगे। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी बुलेट्स इसमें से रख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है नीचे जस्टिफाइंग। अब अलाइन लेफ़्ट, मतलब अब आपने कोई भी ये वाले पैराग्राफ नीचे, इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट जो है ये लेफ़्ट पे है। ठीक है, ये मतलब लेफ़्ट से बिल्कुल ये सेम नीचे सीधी लाइन में आ रहा है। अगर इसकी आप दरमियान में अलाइनमेंट कर दें, ये देखें अब ये पैराग्राफ बिल्कुल दरमियान में चला गया, मतलब इसकी जो एंडिंग होगी वो दरमियान में होगी। उसके बाद अलाइनमेंट आप ले जाएं राइट पे, अब ये राइट साइड से बिल्कुल सीधी लाइन में, मतलब इसकी जो एंडिंग होगी वो राइट साइड से सीधी साइड पे होगी। ये आ जाता है जस्टिफाई, मतलब अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई किया, ये बिल्कुल सीधा हो गया। जैसा जस्टिफाई करके जैसे मतलब चारों लाइंस बराबर हों। ठीक है, एंडिंग भी इसकी बिल्कुल बराबर एक लाइन में हो, एक ही मार्जिन पे हो, और इसकी स्टार्टिंग भी मार्जिन एक ही पे हो। ठीक है, उसके बाद इस ये भी वही चीज़ आ जाती है डिक्रीज़ इंडेंट। इंडेंट को आप डिक्रीज़ कर सकते हैं और इंडेंट को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे ये अलाइनमेंट थी उसी तरह का ये भी आ जाता है। उसके बाद ये आ जाती है दोस्तों, ये आ जाती है लाइन पैराग्राफिंग, मतलब आपकी जो लाइंस है ना उनके दरमियान जो स्पेसिंग आ जाती है ये उसको कहते हैं। अब ये हम इस टाइम जो नॉर्मल है ये कम है 1.0, 1.15 नॉर्मल है, 1.5 थोड़ी बड़ी हो गई, 2.0 और बड़ी होगी, 2.5। ये देखें अब इसकी अलाइनमेंट कितनी बढ़ती जा रही है, ये देखें 2.0 पे। वैसे जो नॉर्मल यूज़ होती है वो 1.15 ही यूज़ होती है, तो हम 1.15 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन रख सकते हैं, ये राइट टू लेफ़्ट रख सकते हैं, ये जैसा हमने अलाइनमेंट में देखा था। ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसको आप रहने दें। उसके बाद ये आ जाता है थीम कलर। ये आप इसकी थीम का कलर रख सकते हैं, मतलब अब इस पूरे पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया है, इसका एक किस्म का बैकग्राउंड कलर लग जाता है ये। अब जैसे अब थीम कलर, अब आपने ये कोई थीम यूज़ की हुई है, इसको आप ये वाला थीम कलर रख दें तो ये ऑटोमेटिक इसके बैकग्राउंड पे थीम कलर लग जाएगा। उसके बाद अगर आप आ जाएँ, ये आ जाते हैं आपके पास बॉर्डर्स। अब आप इसको अगर बॉर्डर देना चाह रहे हैं, ये बॉटम बॉर्डर हो गया ये, ठीक है, ये आपके पास बॉटम पे बॉर्डर लग गया। अगर उसके बाद आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके, ये मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको कौन सा बॉर्डर देना चाह रहे हैं, टॉप का बॉर्डर, टॉप। उसके बाद आ जाता है हम दोबारा बॉर्डर में जाते हैं, तो बॉर्डर लेफ़्ट बॉर्डर भी लगा सकते हैं, राइट बॉर्डर भी लगा सकते हैं, नो बॉर्डर, मतलब कोई बॉर्डर इस पर नहीं होना चाहिए, तो आप नो बॉर्डर भी कर सकते हो। उसके बाद अगर इस पूरे पे आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हो, तो अब देखें ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो उस पूरे पैराग्राफ पे ऑल बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, मतलब अंदर लाइनों में बॉर्डर ना आए और सिर्फ आउटसाइड पे बॉर्डर आए, तो ये आप आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं। इनसाइड बॉर्डर लगाना चाहें तो सिर्फ लाइंस के दरमियान में बॉर्डर आएगा,
उसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल बार्डर, मतलब जो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बार्डर होंगे वो आएंगे। अब इनसाइड आ गया वर्टिकल बार्डर, तो वर्टिकल इसमें कॉलम है नहीं, उस वजह से इसमें नहीं आ रही लाइन दरमियान में। तो उसके बाद बस इसमें इतना ही होगा, बॉर्डर में आप इतना ही देख लें, बॉर्डर में इतना ही होगा। उसके बाद हम चले जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन पे, ये सॉर्ट आ जाता है। ये भी इतना यूजेबल नहीं है, वरना वैसे आप इसको सेलेक्ट करके आप किसी भी पैराग्राफ को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लेके जा सकते हैं। यहाँ से आप दबाएंगे इस पर, ये पैराग्राफ आ गया, ये टेक्स्ट ये असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, इससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, ये आप डिसेंडिंग आर्डर में चला गया। तो उसके बाद अब अगर आप चले जाएँ किस में, उसके बाद ये वाला पैराग्राफ वाला आपका टैब जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आ जाती है हेडिंग्स, ये सारी हेडिंग्स आ जाती हैं। और ये मैं आपको इस रेफरेंस वाले टैब के साथ समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कोई भी यूज़ नहीं है, इसका सिर्फ रेफरेंस में यूज़ आएगा। तो इस वाली हेडिंग को हम रेफरेंस वाले टैब में देखेंगे, तो बाकी इसकी इतना भी इस टाइम यूज़ नहीं है। उसके बाद आ जाता है फाइंड मतलब अब फाइंड पे आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपके पास खुल गया फाइंड। अब आप इस अपनी शीट के अंदर कोई भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया अब आप वीडियो यहाँ पे लिखें, VIDEO, वीडियो मैंने लिखा। अब ये यहाँ पे आपको बता रहा है, यहाँ पे आपके पास हाईलाइट हो गया कि आपके पास कितनी बार किस किस जगह पे वीडियो लिखा है। तो यहाँ पे भी आपके पास ये शो हो रहा है। यहाँ पे आप प्रीवियस करते जाएं तो ये वहाँ पे शो होता जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिक एक दूसरे के ऊपर चलता जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आप आ गए प्रीवियस, अब इसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी शीट जो आपने बनाई है उसमें वीडियो जो है वो गलत हो गया है, उसकी जगह आपने लेना है, जैसे कि अब वीडियो की जगह आप ले रहे हैं गैलरीज़। अब वीडियो पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएं रिप्लेस पे। जब रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वीडियो यहाँ पे आ गया, फाइंड वट मतलब आपने वीडियो को फाइंड किया। उसके बाद आ जाते हैं रिप्लेस विद, आपने किस चीज़ के साथ उसको रिप्लेस करना है, किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। अब हम यहाँ लिख देते हैं गैलरीज़ के साथ हमने इसको रिप्लेस करना है। अब गैलरीज़ लिख दिया, अब रिप्लेस आल मतलब रिप्लेस आल कर देते हैं, जितने भी वीडियो होंगे उसकी जगह गैलरीज़ आ जाएगा। अब मैंने ये रिप्लेस आल किया, यहाँ पे यस किया, अब आल डन हो गया, 4 रिप्लेसमेंट हुई, 4 बार वीडियो था और 4 बार ये लिखे गया क्या, गैलरीज़। अब ये देखें आपने जिस जगह वीडियो था वहाँ पे गैलरीज़ लिखा गया, ये यहाँ पे वीडियो था गैलरीज़ लिखा है। उसके बाद यहाँ से भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप शॉर्टकट की से Ctrl+A से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये होम का टैब आज पूरा हो गया। तो ये मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया कि होम में क्या क्या यूज़ होगा, स्पेसिंग इसकी बताई है, बुलेट्स यूज़ करनी है, टाइपोग्राफी में आउटलाइन वगैरह देनी हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट शुरू करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।